और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे गांव-गांव के लोग, मुझे लगता है जिस तरीके से हम लोग यहाँ शहर में बैठ करके जिस तरीके से उलगुलान किए हैं, हमसे कई ज्यादा उत्साहित गांव के लोग हैं और उनका भी मानना है कि हमारे समाज को बचाया जाए और हमारा समाज जो है रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला संस्कृति बच सके। और हमसे कहीं ज्यादा अहम भूमिका फ्रंट लाइन पे गांव वाले निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा समुदाय जो आदिवासी समुदाय है वो आने वाला समय में अपना हक अधिकार लेके रहेगा। इस भारत के संविधान में जो अंकित है उसको भी परिवर्तन करने का काम, इस सरकार को जिताने का काम जो किया हमने, इस सरकार में लग रहा है कि और न्याय व्यवस्था जिस तरीके से आदिवासी समुदाय की बहन बेटियों पे जिस तरीके से लोगों के द्वारा असंवैधानिक जो बातें कर रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बैठता है। देखिए, ग्लाक्सन डुंगडुंग जो है आदिवासी समुदाय को गुमराह करने के लिए मिशनरीज के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है। उस मिशनरीज का वो दलाल है, आदिवासी समुदाय को लगातार फेक न्यूज के माध्यम से गुमराह करने का काम कर रहा है। ये राज्य सरकार का उनमें संरक्षण है। ये राज्य सरकार जो आदिवासी हितैषी अपने आप को मानता है, तो ऐसे ही ग्लाक्सन डुंगडुंग जैसे जो मिशनरीज के दलालों को संरक्षण देने वाला ये वर्तमान का हेमंत सोरेन सरकार है। मैं केंद्र की सरकार को चेताने के लिए मुंडन का कार्यक्रम रखी हूं कि हमारी आदिवासी बेटी जब मुंडन करेगी तो कितना ये लोग शर्मसार होंगे। क्या आदिवासी बनने के लिए, आदिवासी अगर पैदा हुए थे तो कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई थी कि इन लोगों को धर्मांतरित करना पड़ा, विदेशी धर्म को मानना पड़ा, विदेशी धर्म के लोगों का प्रचारक बनने के लिए चंद कौड़ियों में अपने लोगों का संस्कार को बेचने का जरूरत पड़ा। तो ऐसे ऐसे धर्मांतरित ईसाइयों से ये निशा भगत डरती नहीं है। और मैं जानती हूं कि इन लोगों ने जो मुझ पे केस किया है, तो इनके केस पे भी फर्जी केसेस से डरती नहीं हो। जिस तरीके से ये लोग फर्जी अपना संस्कृति सभ्यता को छोड़ करके धर्मांतरित करके विदेशी धर्म को अपनाए हैं, तो प्रश्न चिन्ह जो उराव समुदाय पे लगा रहे हैं कि रोहतासगढ़ भेज देने की बात कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ औकात है, दम है तो हमारे पहान राजा को एक तरफ बैठाऊंगी, पहान मान की मुंडा, और एक तरफ चर्च के फादर, और जाके बुलाइए पोप को बुलाइए, वेटिकन से, रोम से बुलाइए। पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है, कि आप आदिवासी हैं या फिर विदेशी धर्म को मानने वाले दलाल प्रवृत्ति के ठेकेदार जो उनके मिशन को सक्सेस करने के लिए भारत देश को बर्बाद करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। इतना ही कहूंगी कि होशियार रहिए, आने वाला समय में आप लोगों के मंसूबों को तोड़ने का काम एक केंद्र सरकार समिति करेगा। जय हिंद।